हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टॉक मार्केट मेरिडियन। आज के डेट 20 मई 2026 है। आप देख रहे हैं आज का पोस्ट मार्केट एनालिसिस वीडियो। आज मार्केट्स गैप डाउन में ओपन होकर पूरे दिन बुलिश मूवमेंट देखने को मिली है और क्लोजिंग भी स्लाइट पॉजिटिव में क्लोज हुए हैं। पहले जियोपॉलिटिकल न्यूज़ देखते हैं तो ट्रंप बोल रहे हैं कि वो ईरान के साथ चल रही टेंशन्स और वॉर को बहुत जल्दी खत्म करने वाले हैं और उनका कहना यह है कि ईरान बहुत डिस्परेटली एक डील साइन करना चाहता है। ट्रंप ने ईरान को डील साइन करने के लिए सिर्फ 2 से 3 दिन का टाइम दिया है और ट्रंप ने वार्निंग दी है कि अगर डील नहीं हुआ तो शायद यूएस को ईरान पर एक बड़ा अटैक करना पड़ेगा और कुछ सोर्सेस के मुताबिक मिडिल ईस्ट के कुछ देशों ने यूएस से रिक्वेस्ट की है कि अटैक करने से पहले कुछ दिनों का और टाइम दी जाए। और वहीं यूएस वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस का कहना है कि ईरान एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड देश है और ये बिल्कुल क्लियर नहीं है कि ईरान असल में क्या अचीव करना चाहती है। और वैंस ने बताया कि उनकी ट्रंप से बात हुई है और ट्रंप ने उन्हें ईरान के साथ अग्रेसिवली नेगोशिएशन करने के लिए कहा है। वैंस ने साफ कहा कि ट्रंप मिलिट्री एक्शन नहीं चाहते, पर अगर डील नहीं हुआ तो यूएस ऐसी कोई डील एक्सेप्ट नहीं करेगी जो ईरान को न्यूक्लियर पावर बनाने दे। वैंस ने कहा कि जैसे ही यूएस मिडिल ईस्ट में अपना काम पूरा कर लेगा, मार्केट्स में ऑयल की प्राइसेस नीचे गिर जाएंगे। वहीं दूसरे तरफ ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने साफ साफ कहा है कि अगर ईरान के ऊपर फिर से कोई अटैक्स या हमला होते हैं तो ये लड़ाई अब सिर्फ मिडिल ईस्ट तक ही नहीं रहेगी। मतलब ट्रंप और वैंस के स्टेटमेंट के जवाब में ये ईरान के काउंटर अटैक है। ईरान बोल रहे हैं कि अगर यूएस या उनके अलायंस ने उन पर कोई मिलिट्री एक्शंस लिया तो वो एक ग्लोबल लेवल का एक बहुत बड़ा रिटेलिएशन करेंगे जिससे पूरे दुनिया असरअंदाज हो सकती है। और इसी पॉइंट ऑफ टाइम में इन दोनों देशों के बीच नाटो ने ये इंडिकेशन दिया है कि वो अपने फोर्सेस या ट्रूप्स भेजने चाहते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर। अगर ऐसे ही उस रूट में टेंशन्स चल रही तो मतलब अगर ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जुलाई तक क्लोज रहा तो नाटो अपनी मिलिट्री फोर्सेस वहां भेजकर इस रास्ते को जबरदस्ती खुलवाने के लिए एक्शन ले सकता है। ये सिचुएशन अब काफी सीरियस होती जा रही है। ईरान ने जो वॉर को रीजन के बाहर फैलने की बात की थी, उसके जवाब में अब नाटो ने वार्निंग दे दी है कि अगर ऑयल ट्रेड के सबसे मेन रास्ते स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जुलाई तक बंद रहा तो इंटरनेशनल मिलिट्रीज वहां एंटर कर जाएंगी। नेक्स्ट, यूएस के फॉरेन मिनिस्टर मार्को रूबियो इंडिया आ रहे हैं। उनका ये विजिट मई 23 से मई 26 तक चलेगा। ये खबर ऑफिशियली यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने कंफर्म की है। इस हाई लेवल मीटिंग में मेन 3 एजेंडा पर बात होगी। पहला, ईरान और मिडिल ईस्ट में चल रहे टेंशन्स के चलते ग्लोबल ऑयल सप्लाई पर असर पड़ रहा है, इसलिए इंडिया और यूएस मिलकर बात करेंगे कि एनर्जी और ऑयल सिक्योरिटी और प्राइसेस को कैसे स्टेबल रखा जाए। दूसरा, दोनों देशों के बीच ट्रेड, बिजनेसेस और इकोनॉमिक पार्टनरशिप को बढ़ाने पर डिस्कशंस होगा। तीसरा, मिलिट्री डिफेंस अग्रीमेंट्स और वेपन्स टेक्नोलॉजी को लेकर दोनों देशों आपस में रिश्ता और मजबूत करेंगे, खासकर इस ग्लोबल क्राइसिस के माहौल में। अगर इन मीटिंग में और कोई अपडेट्स जैसे इंडिया यूएस ट्रेड डील की आती है तो उनका इम्पैक्ट नेक्स्ट वीक मार्केट में देख सकते हैं। नेक्स्ट, आज मार्केट में बहुत ही इंटरेस्टिंग और फनी इंसिडेंट हुआ है। वो है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और इटली के प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी के एक फ्रेंडली वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई है। उस वीडियो में पीएम मोदी जी ने पीएम जॉर्जिया मेलोनी जी को मेलोडी चॉकलेट का पैकेट गिफ्ट दी है, जिससे लोग इंटरनेट पर ट्रेंड के मुताबिक मेलोडी बोल रहे हैं। इस वायरल ट्रेंड के बाद स्टॉक मार्केट में पार्ले इंडस्ट्रीज, जो एक आईटी कंपनी है, उनके स्टॉक प्राइस सडनली अपर सर्किट पर चली गई है। सोशल मीडिया यूजर्स और रिटेल इन्वेस्टर्स ने सोचा कि वायरल मेलोडी ट्रेंड की वजह से मेलोडी चॉकलेट्स बनाने वाली कंपनी का शेयर प्राइस प्रॉफिट कमाएगी,
इसलिए लोगों ने बिना सोच समझे जल्दी जल्दी में पार्ले इंडस्ट्रीज की शेयर्स खरीदना शुरू कर दिया है, क्योंकि उन्हें लगा कि ये वही पार्ले जी और मेलोडी वाली कंपनी है। लेकिन कंपनी ने साफ साफ क्लैरिफाई किया गया है कि जिस पार्ले इंडस्ट्रीज आईटी कंपनी का शेयर्स लोगों ने खरीदा है उसका और मेलोडी चॉकलेट्स या बिस्किट्स बनाने वाली असली पार्ले प्रोडक्ट्स कंपनी से कोई भी कनेक्शंस नहीं है। मतलब मेलोडी चॉकलेट्स और इसी के साथ पार्ले जी, मोनाको और आइडेंसिक जैसे प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनी पार्ले प्रोडक्ट्स है, और वो पार्ले प्रोडक्ट्स की कंपनी अब तक मार्केट में लिस्टेड नहीं है। तो इस न्यूज़ के ऊपर आपका क्या ओपिनियन है, नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। नेक्स्ट, आज ब्लूमबर्ग ने एक रिपोर्ट शेयर करी है। उस रिपोर्ट में बता रही है कि एफआईएस ने इंडियन रुपी का वैल्यू डॉलर कंपैरिजन में 100 रुपीस तक गिरने के लिए वेट कर रहे हैं। मतलब अगर रुपी का वैल्यू 100 रुपीस तक गिरती है तो एफआईएस ने अब तक जो सेलिंग कर रहे हैं मार्केट्स में वो कहीं गुना ज़्यादा बढ़ जाती है, और ऐसे हुआ तो कैश मार्केट्स के लिए बहुत ही बड़ा नेगेटिव फैक्टर हो जाएगी। और रुपी ने आज भी 96.82 रुपी पर क्लोज हुआ है। मतलब रुपी ऐसे ही गिरती रही तो ज्यादा दिन नहीं लगेगी ये ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट सच होने में। नेक्स्ट, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने न्यूक्लियर एनर्जी प्रोजेक्ट रिलेटेड अग्रीमेंट को साइन किया है, जिसकी टोटल वैल्यू 4.5 लाख करोड़ है। इस मेगा डील में देश की 3 सबसे बड़ी कंपनीज अदानी ग्रुप, रिलायंस इंडस्ट्रीज एंड एनटीपीसी के साथ मिलकर किए हैं। आजकल इस न्यूक्लियर एनर्जी और रिन्यूएबल एनर्जी रिलेटेड बहुत पॉजिटिव न्यूज़ आ रहे हैं, और गवर्नमेंट भी इसी सेक्टर पर बहुत फोकस कर रही है। नेक्स्ट, एनडीटीवी प्रॉफिट में नुवामा अल्टरनेटिव्स की सेंसेक्स इंडेक्स में आने वाले बदलाव यानी जून 2026 रिव्यू एक्सपेक्टेशन की रिपोर्ट की बारे में बताई है। सेंसेक्स में सिर्फ टॉप 30 कंपनीज होते हैं। हर कुछ महीनों में इस लिस्ट की रिव्यू किया जाता है। कुछ कंपनीज बाहर निकल जाती हैं और कुछ कंपनीज अंदर आते हैं। जून 2026 में बदलाव एक्सपेक्टेड है। अब इन नुवामा की रिपोर्ट के दौरान एनडीटीवी प्रॉफिट कह रहे हैं कि ट्रेंड यानी टाटा ग्रुप की रिटेल कंपनी अब सेंसेक्स के बाहर जा सकती है, और ट्रेंड की जगह लेने के लिए 2 मेन कंपनीज रेस में है। वो है कि श्रीराम फाइनेंस एंड हिंदाल्को। जब कोई स्टॉक इंडेक्स से बाहर जाती है या अंदर आती है तो बड़े ग्लोबल फंड्स यानी फॉरेन इन्वेस्टर्स और इंडियन म्यूचुअल फंड्स उसमें पैसे निकालते या डालते हैं। इस न्यूज़ के रिलेटेड कोई ऑफिशियल अपडेट्स नहीं आए हैं। अगर आता तो आने वाले वीडियोस में आपको बताता हूँ। दोस्तों, आपको अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, और ऐसे ही हर रोज़ मार्केट के रिलेटेड अपडेट्स जानना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट, मॉर्गन स्टैनले ने टीवीएस मोटर पर एक टैक्टिकल बाई कॉल दी है और स्टॉक पर ओवरवेट रेटिंग मेंटेन कर रखी है। उन्होंने इसका टारगेट प्राइस 4327 सेट किया है। ये न्यूज़ आज की मार्केट ओपनिंग होने से पहले आई थी। तो कल की टीवीएस मोटर की क्लोजिंग प्राइस देखते हैं तो 3272 रुपीस है। मतलब इससे मॉर्गन स्टैनले की रेटिंग से कंपेयर करें तो नियरली 32% डाउन है। ये न्यूज़ आते ही आज की मार्केट में टीवीएस मोटर की शेयर प्राइस ओपनिंग से लेकर क्लोजिंग तक बुलिश मूवमेंट देखने को मिली है। और इसी के साथ रिपोर्ट में बताया गया है कि टीवीएस मोटर अपनी पूरी इंडस्ट्री से ज्यादा तेजी से ग्रो हो रही है। इसी महीने की पहले 19 दिनों में पूरी टू व्हीलर इंडस्ट्री का सेल्स वॉल्यूम ईयर ऑन ईयर 6% बढ़ा है, जबकि टीवीएस ने अकेले 9.5% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देती है। और मॉर्गन स्टैनले के मुताबिक मई के पूरे महीने में टीवीएस की होलसेल बिजनेस 16% ईयर ऑन ईयर ग्रो हो सकता है, जो कि अप्रैल की 7% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ के मुताबिक बहुत बड़ा जंप है। नेक्स्ट, टीसीएस ने ऑफिशियली गणपति एस लक्ष्मी नारायणन को कंपनी का नया एमडी और सीईओ का पोजीशन में अपॉइंट किया है। उनका ये नया रोल आज से ही शुरू हो गया है। उन्हें इस पोस्ट पर 5 साल के लिए अपॉइंट किया गया है। अगले 5 साल तक
वो कंपनी के पूरे बिजनेसेस और ऑपरेशन को लीड करेगा। गणपति एस लक्ष्मी नारायणन का बैकग्राउंड प्रोफाइल देखते हैं तो उनके पास 30 साल से ज्यादा टॉप लेवल कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस है। उन्होंने सर्विस नो, एयरटेल, डेल इंडिया जैसे बड़ी कंपनीज में एमडी और सीईओ रोल्स के दौरान लीड कर चुके हैं। और एजुकेशनल बैकग्राउंड देखते हैं तो अन्ना यूनिवर्सिटी चेन्नई से कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग की और वहाँ गोल्ड मेडलिस्ट थे। उसके बाद अमेरिका की टॉप यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन से फाइनेंस में एमबीए किया है। उन्हें आईटी, क्लाउड, एआई और टेलीकॉम बिजनेस की बहुत डीप नॉलेज है, तो उन पर इन्वेस्टर्स का विश्वास है कि अब से कंपनी एआई की तरफ अच्छी ग्रोथ हो जाएगी। नेक्स्ट, बजाज एमाइंस ने सोलापुर महाराष्ट्र में अपनी नए डीएमई प्लांट में कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफिशियली शुरू कर दिया है। ये पूरे इंडिया की पहली ऐसी कंपनी बन गई है जो डीएमई मैन्युफैक्चर हो रही है। इस प्लांट की टोटल कैपेसिटी 1 लाख टन पर एनम केमिकल्स बनाने की है। डीएमई का यूज फ्यूल के रूप में एलपीजी सिलेंडर गैस के साथ मिक्स करने के लिए किया जाती है। इस प्रोडक्ट से इंडिया को बाहर के देशों से एलपीजी गैस कम इंपोर्ट करनी पड़ेगी, जिससे देश के पैसे बचेगा। इस नए प्लांट के चालू होने से बजाज एमाइंस को टोटल करंट रेवेन्यू में लगभग 15% का बड़ा ग्रोथ देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट, जेके सीमेंट को एक माइनिंग लीज के लिए प्रिफर्ड बिल्डर सेलेक्ट किया गया है। ये बिल्डिंग इतौरी जारकाऊ लाइमस्टोन ब्लॉक के लिए हुई थी। लाइमस्टोन यानी चूना पत्थर, जो सीमेंट बनने के लिए सबसे मेन रॉ मटेरियल होती है। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने जेके सीमेंट को इस माइनिंग लीज को मंजूर करने के लिए एक लेटर ऑफ इंटेंट दे दी है। इसका मतलब यह है कि अब ऑफिशियली कॉन्ट्रैक्ट साइन होने का रास्ता बिल्कुल साफ हो गया है। नेक्स्ट, जाइडस लाइफ साइंस के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ऑफिशियली शेयर बायबैक को अप्रूवल दे दी है। कंपनी टोटल 95.65 लाख इक्विटी शेयर्स तक बायबैक करेगी और ये शेयर्स 1150 रुपीज पर शेयर के प्राइस पर खरीदेगी। ये प्राइस यूजुअली करंट मार्केट से ज्यादा होता है, जिससे रिटेल इन्वेस्टर्स को फायदा मिल सके। आज की जाइडस लाइफ साइंस की शेयर क्लोजिंग प्राइस 1140 रुपीज है। तो ये है दोस्तों आज के मार्केट अपडेट्स। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।